और चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस वायरस से लोग अभी भी नहीं डर रहे हैं, यानी कि कुछ लोग अभी भी इसको लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कई जगहों पर लोग बिना मास्क पहने नजर आ रहे हैं, जिसके चलते संक्रमण का जो खतरा है और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम आपको राजधानी शिमला से आई तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लोग बेफिक्र बिना मास्क के माल रोड पर टहल रहे हैं और इसी लापरवाही के चलते सभी जिला प्रशासनों ने एहतियात तौर पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और नए नियमों को लागू करने का फैसला लिया है। इन नए नियमों में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, इसकी जानकारी आपको हमारे संवाददाता महिमा देंगी, जरा आप सुनिए। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कहर को थमाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने अब नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत आप सभी लोगों को बिना मास्क लगाए घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। सभी जिलों में जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं कि जो भी व्यक्ति या विशेष बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलेगा उसे भारी जुर्माना वसूलना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हर जिले में अलग तरह से जो नियम है वो बनाए गए हैं। शिमला जिले की अगर बात करें तो शिमला जिले में 1000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी के साथ साथ सोलन जिले की अगर बात करें तो सोलन जिले में 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी के साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति सड़क या फिर सार्वजनिक स्थान पर थूकेगा तो उसे 8 दिन का कारावास भी झेलना पड़ सकता है। ऊना जिले में भी ठीक इसी तरह से 200 से 500 रुपए तक का जुर्माना आपको वसूला जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 12 जिले हैं। इन 12 जिलों में से 8 ऐसे जिले हैं जहां पर ये नियम लागू किए गए हैं। हालांकि 4 ऐसे जिले हैं यहाँ पर अभी तक ये नियम लागू नहीं किए गए, जैसे कि हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर। यहाँ के उपायुक्तों ने अभी इन नियमों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले हिमाचल कैबिनेट में इसको लेकर फैसला लिया जाना था, लेकिन अब सभी जिला उपायुक्त अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में जनता टीवी की आप सभी लोगों से यही अपील है कि आप सभी लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अगर आप अपने घर से बाहर भी निकलते हैं तो आप सभी लोग मास्क और सैनिटाइजेशन प्रॉपर करें। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ महिमा सिंह कंवर, जनता टीवी, दिल्ली। और शिमला से संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है, ये सभी को पता है और इस बात से सभी वाकिफ भी है। बावजूद इसके अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है, बावजूद इसके कोरोना संक्रमण तो बना हुआ है, लेकिन लोग शायद ये भूल गए हैं कि उन्हें मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से राजधानी शिमला में भी इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो अंजलि देखने के लिए मिली थी। हम देख रहे थे पिछले 2 से 3 दिन से लगातार। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जब से अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हुई है, लोग इसे बड़े हल्के में ले रहे थे। ज्यादातर इलाकों में यही हालात थे और हमें जो है वो खबरें ये आ रही थी कि पूरे राज्य भर में इसी तरह से जो शहर हैं, चाहे ग्रामीण इलाके देखें, लगातार यही खबरें आ रही थी कि अब लोग जो हैं वो एहतियात जरूरी जो एसओपीज जो जारी की गई हैं उनके तहत नहीं बरत रहे थे। इसी कड़ी में अब जब जनता टीवी ने ये मुद्दा उठाया और इसे सरकार के सामने रखा तो अब खबर का बड़ा असर हुआ है और ऐसे में अब सभी जिला प्रशासन इस बात की हामी भर रहे हैं कि इस पर जुर्माना जो है वो वसूला जाना चाहिए। यही नहीं बल्कि इस पर यह भी कहा जा रहा है कि अब जो जुर्माने की प्रक्रिया के साथ साथ जो सजा की प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। तो ऐसे में अब सबसे पहले शिमला जिला ने इसकी शुरुआत की, क्योंकि हमने कल डीसी साहब से बात की थी। उनसे हमने बात करते हुए ये कहा कि राजधानी शिमला क्योंकि एक पर्यटन नगरी भी है, ऐसे में पर्यटक बेशक हिमाचल में इस समय कम ही आ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर इलाकों को कुछ शर्तों के साथ खोला तो गया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे स्थानीय लोग भी थे या दूसरे जिलों से जो शिमला के लिए लोग आते हैं, ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे थे। तमाम ये लोग, इनको हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया। कैमरे में कैप्चर करने के बाद हमने जो है वो डीसी महोदय के सामने ये बात रखी और उन्होंने ये कहा कि तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद एसपी से भी उन्होंने हमारे सामने बात की और एसपी से बात करते हुए उन्होंने यही बात सुनिश्चित करने के लिए कहा कि किस तरह की व्यवस्था है और इस व्यवस्था में आगे क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेकर जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि संक्रमण का खतरा जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। और विकास, इस बात से समझा जा सकता है संक्रमण का खतरा हिमाचल में कितना बड़ा है। 11 मौत अब तक हो चुकी है, लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं।
अभी हम शिमला से जो बड़ी खबर आ भी रही थी, न्यायालय जो परिसर है उसे बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पर भी कोरोना का जो संक्रमित का मामला है वो वहां पर सामने आया है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में अभी केसेस कम जरूर हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। लोगों को ये समझना होगा कि अभी आप लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप जो जरूरी कदम है वो आप ना उठाएं। निश्चित रूप से देखिए, कहीं ना कहीं अब जो जिस चीज का आह्वान प्रधानमंत्री मोदी करते रहे हैं या फिर सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करते रहे हैं, यही नहीं, जिला प्रशासन तक लगातार इस बात का प्रचार करता है कि आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी है, जरूरी एहतियात आपको बरतनी है। और इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, कई जगह पर ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही थी। राजधानी शिमला इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए राजधानी है पूरे प्रदेश की, तो ऐसे में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो निदेशालय हैं, जो डायरेक्टरेट हैं या फिर राज्य सचिवालय है, पिछले दिनों खबरें ये आई कि अब राज्य सचिवालय में एक मामला पॉजिटिव आया है। डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं सीएम के, वो पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद ये खबर आई कि उनके जो कार्यालय है, क्योंकि वो जॉइंट डायरेक्टर हैं डीआईसी के जो उद्योग भवन है शिमला का, यहाँ पर भी उस बिल्डिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। एक दिन के लिए सैनिटाइजेशन का काम वहां पर किया गया। उसके बाद ये खबर आई कि अब जो और जितने भी प्लेसेस हैं, क्योंकि संडे का एक ऐसा दिन, रविवार का एक ऐसा दिन रहता है जब मार्केट को कुछ समय के लिए खोला जाता है और उसके बाद डिसइंफेक्ट करने का काम जारी रहता है। तो ऐसे में सभी बाजारों को, भीड़भाड़ वाले इलाकों को, तमाम उन जगहों को डिसइंफेक्ट जो है वो यहाँ पर किया जाता है, दवाई का छिड़काव किया जाता है। लेकिन आज खबर ये आई कि अब उच्च न्यायालय भी इसकी जद में है और ऐसा हो सकता है कि वहां पर भी संक्रमण का खतरा पनप आए। तो ऐसे में वहां पर भी आज उसे ऐलान किया गया कि 2 दिन के लिए उसे बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। तो अब सोमवार को वहां पर काम फिर से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आज टेस्ट जो है वहां पर किए जा रहे हैं। जरूरी जो एहतियात बरतनी है वो की जा रही है और जांच इस बात को लेकर की जा रही है कि आखिर डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने लोग आए होंगे उस पॉजिटिव पर्सन के जो हाल ही में पॉजिटिव कोरोना वायरस का आया है। तो इसी तरह से अब हम भी यही मैसेज सबको देते हैं, जनता को देना चाहते हैं कि अगर इस तरह की एहतियात नहीं बरती गई तो जल्द ही संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। इसके लिए अपने घर पे रहिए और जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलिए और इसके अलावा जो जरूरी एहतियात है उन्हें जरूर बरतें। मास्क जो है वो घर से निकलते हुए जरूर डालें।